अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़िकाम, पाकिस्तान के अंदर हालात बदस्तूर ख़राब हैं और ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर अशियाए ज़रूरिया नापेद हो रही हैं और पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। रात गए एक बड़ा महंगाई का बम अवाम पर गिराया गया है। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं। 24 रुपये पेट्रोल में इजाफा कर दिया है और 55 रुपये तक डीजल में इजाफा कर दिया गया है। कहा जाता है कि पिछले 20-25 दिनों के दौरान 80 रुपये से जायद का इजाफा सिर्फ पेट्रोल में हो चुका है और इसी तरह से डीजल के अंदर तकरीबन 120 रुपये 115 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। और नाज़िकाम, अभी भी पेट्रोल की कीमतें 300 रुपये से जायद तक लेकर जानी हैं और बिजली की कीमतों में भी बेइंतहा इजाफा हो रहा है। और अफसोस की बात तो यह है कि बिजली अब पाकिस्तान के अंदर नापेद होती जा रही है। पहले कुछ शहरों के अंदर 10 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग थी, अब वहां पर 16 घंटे 17 घंटे लोड शेडिंग होने लगी है। और इसी तरह से जिन गांव देहातों में या दूर दराज के इलाकों में पहले 16 घंटे लोड शेडिंग थी, अब वहां पर 18-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। एक दिन ऐसा आने वाला है कि ऐसे शहरों में पूरे 24 घंटे बिजली नहीं मिला करेगी। एक दिन बिजली होगी, एक दिन होगी भी नहीं, और एक दिन जो बिजली होगी वो भी 4 घंटे मिलेगी। ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनने जा रही है। पेट्रोल की फरोख्त में 40% कमी आ चुकी है। पेट्रोल खरीदने के पैसे खत्म हो चुके हैं और गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अफसोस की बात तो यह है कि बैरूनी दुनिया से जो पाकिस्तान गैस खरीद कर लोगों को दिया करता था कि वो अपने चूल्हे जलाएं, अपने घर में रोटियां पका लें, खाना पका लें, अब लोगों को चूल्हे जलाने के लिए भी गैस मिलने वाली नहीं है। आने वाले जो 2 से 3 हफ्ते हैं ये बड़े खतरनाक हैं और आने वाले 2 से 3 हफ्तों के बाद महंगाई में 40% इजाफा हो जाएगा। यानी अगर किसी को पहले 1000 रुपये का आटे की बोरी मिलती थी, अब वो तकरीबन 1400 की मिलेगी। अगर किसी को पहले 1000 रुपये का कोई ऑयल मिलता था तो वो 1400 रुपये का मिलेगा। हर चीज में इजाफा हो रहा है। बिजली की कीमतें, अगर किसी का पहले 10,000 बिल आया करता था तो उसका बिल 14,000 आएगा। किसी का नाज़रीन किराम 20,000 बिल आता था तो उसका बिल 28,000 रुपये आएगा। ये जुल्म इस कौम के साथ हो रहा है और अफसोस की बात यह है कि मुख्तदर हलकों पर जू तंग नहीं रिंग रही है। मुख्तदर हलके क्यों परेशान हो? क्योंकि उनकी कभी बिजली नहीं जाती है। उनको तो पता ही नहीं है कि लोड शेडिंग कहते किसको हैं। मुख्तदर हलकों को तो यह नहीं पता कि पेट्रोल फी लीटर कितने का मिलते हैं। उनको तो मुफ्त में पेट्रोल मिलते हैं, उन्हें तो आवाम की कोई फिक्र नहीं है। और इंतहाई अफसोस के साथ, माजरत के साथ, कि पाकिस्तान की आवाम इतनी बेहिस हो चुकी है कि वो ठट्ठे करेगी, मजाक करेगी, मुखालिफ के खिलाफ बातें करेगी, लेकिन वो अपने हक के लिए नहीं निकलेगी। रोएगी, शिकवे करेगी कि हमारे ऊपर महंगाई हो गई है। जब उनको कहा जाता है कि तुम सड़कों पर आओ, एहतिजाज करो, मुख्तदर हलकों को पकड़ो, उनके खिलाफ अपना गुस्सा दिखाओ ताकि वो तुम्हारे ऊपर जुल्म बंद करें, तो वो घरों के अंदर बैठ जाते हैं। इतनी बुजदिली के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जुल्म ना हो तो ये आपकी भूल है। आपके ऊपर जुल्म भी होगा और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि आप अपने घरों की चीजें बेचने पर खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दुनिया ने ये चीजें देखी हैं। आज इस वक्त लबनान, जिस लबनान की मिसालें आज से 40 साल पहले लंदन की तरह दी जाती थी, दुबई की तरह दी जाती थी, आज वो लबनान इस वक्त इस कदर गरीब हो चुका है कि लोगों ने अपने घरों के सामान को बेच दिया रोटी खाने के लिए। सूडान हमारे सामने है। सूडान के अंदर पाकिस्तान के लोग जाकर काम किया करते थे। 2 साल से वहां खाना जंगी फसादात हैं। आज वहां पर खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है। लीबिया, जिसे दुनिया का अमीर तरीन खुशहाल मुल्क कहा जाता था, लीबिया के हर शहरी को सरकार की जानिब से उस जमाने में नाज़रीन किराम पाकिस्तान के रुपयों में तकरीबन 1 लाख रुपए फी कस घर बैठे हुए मिला करता था। यानी सरकार इतनी मालदार थी, हुकूमत इतनी मालदार थी कि वो हर शहरी को, अपने हर लीबी शहरी को वो वजीफा देती थी महाना। आज वहां पर लोगों की ये सूरत हाल है कि उनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। इराक की मिसाल आपके सामने है।
सद्दाम हुसैन के दौर में इराक सऊदी अरब से भी ताकतवर मुल्क था, अरबों का बादशाह हुआ करता था और दुनिया उनके सामने डरती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? आज इराक की सूरत हाल यह है कि वहां पर अगर आपके जेब में 1,000 रुपया भी हो तो आपको डर लगता है कि कोई छीन ना ले। तो यह सूरत हाल मुल्कों की हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि आपके ऊपर अगर यह सूरत हाल नहीं आई है तो कल को नहीं आएगी? आप कल के हालात कैसे जान सकते हैं? जो इस वक्त खतरात मंडला रहे हैं ये तबाहकुन हैं, ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमने 3 महीने पहले आपको बताया था कि ये जो इंपोर्टेड सरकार मुसल्लत हुई है इसके आने से पाकिस्तान के दोस्त मुल्क नाराज हैं। अगर आप 3 महीने पीछे जाएं हमारी वीडियोस मौजूद होंगी। हमने उस वक्त कहा था, शहबाज शरीफ ने दौरा अभी सऊदी अरब का नहीं किया था, हमने कहा था कि सऊदी अरब 1 रुपया नहीं देगा और आज हुकूमत एतराफ कर रही है कि हमें सऊदी अरब पैसे नहीं दे रहा है, कतर पैसे नहीं दे रहा है, चाइना पैसे नहीं दे रहा है और तुर्की ने भी पैसे नहीं दिए हैं, यूएई ने भी पैसे नहीं दिए हैं। हर दोस्त मुल्क को पता चल गया है कि इनके मुल्क के अंदर अवाम बेवकूफ है, अवाम जाहिल है, अवाम गाफिल है और इनके ऊपर चोर डाकू मुसल्लत हैं और अवाम कुछ नहीं करती, हम पागल हैं, इनको पैसे दें और इनके हुक्मरान हमारे पैसे खा जाएं। और इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल ये है कि इंपोर्टेड सरकार झूठ बोलती है। इंपोर्टेड सरकार कहती है कि चूंकि इमरान खान ने IMF से मुआहदे किए थे इस वजह से हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, इस वजह से हम कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। इनसे बड़ा झूठा मक्कार शख्स कोई नहीं हो सकता है। नाज़रीन किराम ये जो बात भी बोलते हैं वो झूठ पर मबनी होती है। IMF से पाकिस्तान ने अब तक 50-70 सालों में, तकरीबन 70 सालों में 22 मुआहदे किए हैं। इन 22 मुआहदों में से आधे से ज़ायद मुआहदे IMF के पूरे नहीं किए हैं। IMF की तरफ से जो मुआहदा होता है उसकी कोई मजबूरी नहीं होती कि आप उसे पूरा करें, आप उस मुआहदे से निकल जाएं। आप क्यों मुआहदा करते हैं? इमरान खान ने अगर मुआहदा किया था उसने तो पेट्रोल 250 रुपए का नहीं किया, लेकिन आपने कर दिया है। इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया था तो उसने तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई थी उसमें 30-35% इजाफा नहीं किया, आपने तो कर दिया है। तो ये नाअहली है और अफसोस की बात यह है कि IMF से मुआहदा इनका हुआ नहीं है, यानी IMF ने अभी इनको 1 रुपया नहीं दिया, ये अपनी तरफ से चीज़ों को महंगी किए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम क्यों? इनके पास ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है आवाम को सस्ता पेट्रोल देने का, रूस से जाकर पेट्रोल खरीदें। रूस इनको तकरीबन 30 से 40% सस्ता पेट्रोल देगा, जिससे पाकिस्तान की मार्केट में पेट्रोल 120-130 के राउंड अबाउट मिलेगा। लेकिन ये नहीं चाहते क्योंकि अमेरिका ने इनकी गर्दनों में तोक डाल रखा है, रस्सी डाल रखी है। अमेरिका इनको कहता है कि अगर तुमने पेट्रोल खरीदा तो हम तुम्हारा हशर भी इमरान खान से बुरा करेंगे। और नाज़रीन किराम अगर ये पाकिस्तान की आवाम की राय का एहतराम करते हुए इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पैसे देंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, लोगों के मसाइल खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम पाकिस्तान के न्यूट्रल, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर मैदान के अंदर आ गई है। पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने गुज़श्ता रोज़ ये बात कही थी टीवी चैनल पर कि कोई साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी के अंदर यह बात कही गई है, लेकिन इमरान खान की जानिब से और उनके रहनुमाओं की जानिब से इस पर शदीद रद्द अमल आया है। इमरान खान ने खुद कल एक बड़ा खुदकुश धमाका किया है। रात गए इमरान खान ने जो पाकिस्तान के शहरी थे उनके सवालों के जवाब दिए। उस मौके पर एक सवाल का जवाब इमरान खान ने देते हुए कहा कि ISPR कौन होता है? क्या ISPR फैसला करेगा कि साजिश हुई है या नहीं हुई? साजिश का फैसला करने का इख्तियार ISPR के पास कहां से आ सकता है? वो तो अपनी राय दे सकते हैं। और साजिश का फैसला किसने करना है? ये जुडिशल कमीशन ने करना है, यह अदालत ने करना है। हम तो ये कहते हैं कि आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाए, आज़ाद एक फोरम बनाए, उसके अंदर पाकिस्तान की कौम के सामने समाअत हो और कौम के सामने वो जो अल्फाज हैं साइफर के वो रखे जाएं। कौम फैसला कर लेगी कि साजिश हुई है या नहीं हुई। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर देखी कि ISPR की जानिब से कहा गया कि हमें जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपको एतराज़ नहीं है और अगर हुकूमत को एतराज़ नहीं है तो 2-2.5 महीने हो गए हैं, आपने क्यों नहीं बनाया अभी तक जुडिशल कमीशन? क्यों भाग रहे हैं उससे? याद रखें नाज़रीन किराम, तारीख कभी भी कुछ वाक़यात को नहीं बुलाती है। तारीख आज भी भुट्टो की फांसी को नहीं बुला सकी है, जनरल ज़िया को इसका मुजरिम करार देती है। तारीख मुशर्रफ के वो जराइम जिससे अवाम को और पाकिस्तान को नुकसान हुआ, अमेरिका को अड्डे देने का फैसला,
लाल मस्जिद को कत्ल शहीद करने का वाकया, डॉक्टर आफिया को बेचने का मामला, पाकिस्तान के शहरियों को फरोख्त करने का मामला, तारीख आज तक कभी नहीं भूली है। आप अगर 1000 काम अच्छे कर लें, 1000 मामला पाकिस्तान के लिए अच्छे कर लें, लेकिन अगर आपने 4 चीजें ऐसी कर ली हैं या 5 काम ऐसे कर लिए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हों, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हों, तो आपके वो 1000 जो अच्छे काम हैं उनको कौम नहीं जानेगी। आपकी गद्दारी को, आपके उल्टे कामों को कौम जानेगी। आज अगर आप अमेरिका के सामने लेट गए हैं, अमेरिका की साजिश का हिस्सा बन गए हैं, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है उनको आपने कुर्बान कर दिए हैं, भारत नवाजी शुरू कर दी है, तो तारीख आपको गद्दार कहेगी, मीर जाफर कहेगी। इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि अब कौम ये बात जानेगी कि कौन मीर जाफर है, कौन मीर सादिक है और कौन गद्दार है। दमादम मस्त कलंदर होगा। नाज़रीन काम याद रखें, यह इमरान खान का बड़ापन है, ये बड़ी वसी ज़र्फ़ी है कि उन्होंने बहुत तहम्मुल से, बहुत सब्र से काम लिए है, लेकिन अब वक्त आ चुका है। एक चीज़ वो है, एक वो फैसले हैं, एक वो तदबीरें हैं जो दुनिया के अंदर लोग बनाते हैं, जो साजिशी होते हैं, जो गद्दार होते हैं, वो साजिशें करते हैं, वो दुनिया के अंदर अपने लिए साजिशें करके जाल बनाते हैं मुखालिफिन को कुचलने के लिए। लेकिन एक ज़ात ऊपर भी बैठी है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हक वालों का साथ देती है, उनको मदद देती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तदबीरें हैं हक वालों के लिए वो कामयाब होती हैं। आप क्या समझते हैं कि आप दुनिया के अंदर ताकत के नशे में फ़िरौन बन बैठे हैं? आप क्या समझते हैं कि आपके पास ओहदा है, आपके पास इख्तिदार है तो आप ही सब कुछ हैं? फ़िरौन भी ये कहता था, फ़िरौन कहता था आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं सबसे बड़ा, तो मेरी इबादत करो। लेकिन फिर फ़िरौन का वो हशर हुआ कि फ़िरौन मरते दम तक माफ़ी मांगता रहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं ईमान लाता हूं, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ढील ज़रूर मिलती है, मोहलत ज़रूर मिलती है, लेकिन जब पकड़ आती है लाठी बड़ी बेआवाज़ है। इरशाद बारी है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। और इंशाअल्लाह मज़लूमों की आहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श को हिला रही हैं, ज़ालिमों का अंजाम इबरतनाक होने वाला है। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर लें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया फॉलो करें और इसी तरह से मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी फॉलो कर लें ताकि आपको इस तरह की मालूमात मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मेरा सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि क्या ये डीजी ISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि यह साजिश है, मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें? मैंने जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने जुडिशल कमीशन का, मैंने कमीशन का फैसला किया, जुडिशल कमीशन नहीं, कमीशन का फैसला किया कि वो प्रोब करे कि यह साजिश हुई है नहीं हुई। हमें तो पता है साजिश हुई है,